हेलो बच्चों, वेलकम एट इंग्लिश सफलता। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू माय थर्ड लेसन डीप वाटर। डीप वाटर मीन्स गहरा पानी। वह गहरा पानी जिससे कि हमारा राइटर डर जाता है और वह डर उसे इतना ज्यादा परेशान करती है कि उसे फोबिया हो जाता है। वाटर फोबिया। वाटर फोबिया फोबिया वह मतलब एक तरह की सिकनेस, बीमारी है जो कि आदमी को जिस चीज से हो जाए वह उससे परेशान हो जाता है, उससे डरता है। यह कहानी ऐसी ही एक कहानी है जो हमारे राइटर के बारे में है। हमारा राइटर यानी विलियम ओ डगलस डर जाता है। वह ऐसे डरता है जैसे कि मतलब उसे उससे निकलना कैसे है वो सोच ही नहीं पाता। कैसे? एक बार राइटर 3 इयर्स का था और 3 इयर्स का राइटर अपने फादर के साथ वह जाता है, अपने फादर के साथ यूएसए जाता है। वहां पर वह अपने पिता के साथ समुद्र के किनारे खड़ा ही था कि तभी एक लहरें आती हैं और वह लहर जो है उसे हर्ट करती है, पुश करती है और उन उन लहरों के नीचे वह बच्चा दब जाता है। कुछ देर तक उसके नीचे होने के कारण उसे वह डर हो जाता है कि अब वह करे क्या, जाए कहां। उसे वह डर से रोने लगता है। 3 इयर्स का बच्चा। उसके पापा इस बात पर उससे हंसते हैं और मतलब एक जोक करते हैं कि अरे बच्चा है, गिर गया, मतलब नॉर्मल सा। फिर भी वह बच्चा, उसके अंदर से वह डर नहीं निकलता है और वह परेशान रहता है। लेकिन उसके मन में डिटर्मिनेशन था, दृढ़ संकल्प था वह कि मैं इस डर से बाहर निकलूंगा, जाऊंगा, डर से मुझे बाहर निकलना है। और उस डर से बाहर निकलने के लिए उसने एक बार अपनी माँ से कहा कि मैं याकिमा नदी के किनारे जाऊंगा और वहां पर मैं अपने डाउट से, अपने फियर से बाहर निकलूंगा। लेकिन उसकी माँ कहती है कि बेटा, याकिमा रिवर में स्विमिंग सीखना खतरनाक है, क्योंकि यह जो है नदी ऐसी नदी है जहां पर कि लोगों को डेथ होने के शंका रहते हैं। डेथ हो सकती है, बहुत से लोग उसमें नदी में मरते रहते हैं। तो प्लीज यू शुड नॉट गो देयर। राइटर भी मतलब माँ की बात को मानता है और वह वहां नहीं जाता और वह अब वाईएमसीए रिवर के किनारे जाता है। और वाईएमसीए रिवर वह रिवर है जो कि उसका एक साइड जो है 2 फीट, नियर अबाउट 2 फीट है और दूसरी साइड उसकी 9 फीट है। तो वो सोचता है कि मैं क्यों ना जो है 2 फीट गहरी साइड से मैं थोड़ी स्विमिंग कर लूंगा और आराम से मैं स्विमिंग करके निकल जाऊंगा। मैं उछल के बाहर की तरफ ऐसे करके मैं बाहर किनारा पकड़ लूंगा। मतलब वो नया प्लान बनाता रहता है, प्लान के अकॉर्डिंग वह काम करने के लिए वहां जाता है। लेकिन जैसे ही वह नदी के किनारे जाता है, कुछ बच्चों को देख के वह अपने हाथ में स्विमिंग विंग्स लगा के आता है, आर्म्स में, ताकि वह जो है उसको सपोर्ट कर सके, क्योंकि उसे नंगी बॉडी से थोड़ा डर लगता है, पतले पतले पैरों से, कि मैं कैसे स्विमिंग करूंगा, कैसे क्या करूंगा। फिर वो लेकिन कुछ बच्चों को देख के उनके साथ वो करता है और जिधर 2 फीट है उसी साइड। बट 2 या 3 डेज बाद जब वह वहां गया और वहां पर कोई नहीं होता है, तो वह डर के मारे फिर से वहां किनारे पर बैठा है और वेट कर रहा है कि काश कोई आ जाए और जब आए तो मैं जो है उसके साथ स्विमिंग करूं। अभी वो सोच ही रहा है, तभी पीछे से एक थोड़ा मतलब कह सकते हैं कि वह नॉटी लड़का था, बड़ा था, काफी बड़ा था और थोड़ा मोटा था।
मोटा ताजा बच्चा था, उसने बच्चे को उठाया और पुश करके फेंक दिया नदी में। अब वो नदी में जाता है बच्चा, तो उसे लगता है कि मैं अब क्या करूं, जमीन के अंदर मतलब नदी में 9 फीट नदी के नीचे जाना, मतलब समझ लिए एक 9 साल या 12 साल के बच्चे के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। वह बच्चा डरा हुआ है और अब वो कैसे निकले वो सोच रहा है, क्या करूं। इसके बाद भी वो उसी के नीचे प्लान बनाता है कि क्यों ना मैं ऐसे छलांग लगाऊं और छलांग लगा के मैं ऊपर आ जाऊंगा। छलांग लगा के ऐसे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि फेयर में एक वो होता है, छलांग लगाते हैं बच्चे, ऊपर आते हैं नीचे आते हैं, ऐसे ऐसे एक खेलने के लिए बच्चों के लिए लगा होता है फेयर में। उसी तरह से वो सोचता है कि मैं जब छलांग लगाऊंगा तो नीचे जितना छलांग लगाऊंगा फिर उतना ऊपर आ जाऊंगा, और ये सोच के वो नदी के नीचे छलांग लगाता है। छलांग लगाता है तो वो उतना ही बाहर आ पाता है जितने से केवल उसकी आंखें बाहर आती हैं और थोड़ा नोज बाहर आता है। फिर वो बोलना चाहता है, किसी को बुलाना चाहता है ताकि कोई सुने और उसे निकाले, लेकिन जैसे ही वो किसी को बुलाना चाहता है तभी उसके मुंह में पानी चला जाता है और वह पानी उसके लंग्स तक जाता है। फिर दोबारा फिर भी वो कोशिश करता है कि फिर नीचे चला जाता है, तो फिर वहां से कोशिश करता है कि मैं छलांग लगाऊंगा और फिर ऊपर आ जाऊंगा। फिर दोबारा भी उसका मतलब ट्राई बिल्कुल बेकार जाता है और वह उतना ही बाहर आ पाता है, और उस बोलते समय उसके मुंह में इतना पानी चला जाता है कि उसके लंग्स में भर जाता है और वो दर्द दर्द होना शुरू हो जाता है। अब उसके पैर भी बेकार हो जाते हैं, वो भी अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अब वो क्या करे समझ नहीं पाता, फिर भी उसने हार नहीं मानी और सोचा कि मैं बाहर आऊंगा और किसी तरह से आऊंगा, और फिर वो छलांग लगाता है और तीसरी बार थोड़ा शायद ऊपर आता है क्योंकि उसके पैर और बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाते हैं। वो क्या करना उसको याद ही नहीं है, और वहां पर राइटर अनकॉन्शियस होने की वजह से उसे सब भूल गया उतनी देर में क्या हुआ। और फिर जब वो बाहर कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है तो उससे देखता है कि उसके पास आसपास कुछ लोग खड़े हैं और वो उस बच्चे को डांट रहे हैं कि तुम्हें ऐसे बच्चे के साथ भद्दा मजाक नहीं करना चाहिए था, तुमने इस बच्चे के साथ इतना भद्दा मजाक किया और ये बच्चा अभी मर जाता, मरते मरते बचा है। वो डांट ही रहे हैं, लेकिन फिर भी अब वो बच्चा जो है उसके अंदर डर बैठ गई है और वो जहां जाता है उसे पानी की फोबिया सता रही होती है कि अब मैं नहीं, मतलब पानी से बिल्कुल डरता रहता है। फिर भी उसके अंदर एक डिटर्मिनेशन है, और वह डिटर्मिनेशन वो सोचता है कि मैं डर तो अपना निकाल के रहूंगा। क्यों? क्योंकि डर के आगे जीत है। माउंटेन एंड ड्यू आप लोगों ने सुन रखा होगा, ये बिल्कुल सुना होगा, क्योंकि यह तो एक एडवर्टाइजमेंट है कि डर के आगे जीत होती है, माउंटेन एंड ड्यू। तो प्लीज डरिए नहीं, आगे बढ़िए। और मैं आपको बताती हूं कि अब वह राइटर एक ट्रेनर हायर करता है और वह ट्रेनर उसे रोप के सहारे स्विमिंग सिखाता है। जब वह ट्रेनर उसे रोप के सहारे स्विमिंग सिखा रहा होता है तब वह उसे थोड़ा लूज करता है रोप को, ताकि वह जो है सीख ले। तो उसे उस समय भी डर लगता है। 3 मंथ्स, नियर अबाउट 3 मंथ्स वह सीखता है। तब ट्रेनर उसे कहता है कि अभी थोड़ा और जरूरत है, और लेकिन जब भी वो पानी देखता है थोड़ा लूज करता है तो उसे डर लगती है। तो फिर वो 6 मंथ के करीब जो है अक्टूबर के मंथ में उसने अपनी ट्रेनिंग पूरी की। अब वह लेक, आइजल आदि जगहों पर हर जगह जाता है और वहां पर सीखता है, स्विमिंग करता है। उसने अपने इसी डर को अपना हथियार बनाया और उससे जीता। विपन्स उसने उसको बना लिया कि मैं इसे हटा के रहूंगा, इस डर को हटा के रहूंगा। और सोचिए, उसी डर को उसने आपके सामने दिखाया और उसको ये भी दिखाया कि हम इस डर से कैसे निकल सकते हैं। सोचिए इस चीज को कि राइटर इस लेसन को लिखा ही क्यों लिखा? क्योंकि उसने तो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, और वह ऑटोबायोग्राफी आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, यह जानने के लिए कि हमारा डर ही हमारा हथियार है, हमारा वेपन है। हम उस डर से बच सकते हैं, और हमें जिस चीज की भी डर है उस डर से बचने के लिए
हमें अपने अंदर डिटर्मिनेशन लाना होगा। तो चलिए अब हम इस लेसन को एक्सप्लेन करते हैं, डीप वाटर को। It had happened when I was a 10 or 11-year-old. I had decided to learn to swim. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. यह मैं करीब जो है यह घटना तब की है जब मैं 10 या 11 साल का था और मैंने स्विमिंग सीखने का निर्णय लिया। There was a pool at the YMCA in Yakima. याकिमा में YMCA पुल है और वहां पर अपॉर्चुनिटी मिली। द याकिमा रिवर वॉज अ ट्रिचरस। उसकी माँ हमेशा कॉन्टिन्यूअसली वॉर्न अगेंस्ट इट। वह याकिमा रिवर में सीखना चाहता है बट उसकी माँ उसे लगातार इस बात से उसे वॉर्न करती हैं कि बेटा यह नदी बहुत ही ट्रिचरस है, बहुत ही भयावह है। एंड केप्ट फ्रेश इन माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉविंग इन द रिवर। वह हमेशा बताती हैं, एक एक घटना का वर्णन करती हैं कि बेटा ये बच्चा गया ऐसे डूब गया, वो आदमी गया ऐसे डूब गया, मतलब एक एक घटना उसके दिमाग में भर देती हैं। बट द YMCA पुल वॉज सेफ। वो कहता है कि YMCA पुल सेफ है। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द swallow end। एक साइड में वह जो है 2 या 3 फीट है एंड while it was 9 feet deep at the other, और अदर साइड में यह 9 feet है। The drop was gradual. I got a pair of water wings and went to the pool. I got the pair of water. मैंने जो है pair of जो water wings होता है मैंने उसे लिया and went to the pool, और pool में चला गया। I hated to walk naked into it and show my skinny legs, but I subdued my pride and did it. मैं अपने पतले पैरों को दिखाना नहीं चाहता था तो मैं नेकेड नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैंने विंग्स लिए। फ्रॉम द बिगिनिंग however I had an aversion to the water when I was in it. This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि ये राइटर जो है बताता है कि फ्रॉम द बिगिनिंग however मतलब शुरुआत में, या करीब उस समय की घटना है जब राइटर 3 इयर्स का था। वह कहता है जब मैं 3 इयर्स का था तो मैं अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच पर गया हुआ था। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। मैं सरफेस पर मैं और मेरे फादर खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम एट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। मैं अपने फादर के उंगली पकड़ के खड़ा था लेकिन तभी वेव आती है और मुझे स्वेप्ट कर ले जाती है। आई वॉज ब्यूरिड इन वाटर। मैं पानी में करीब दफन हो गया था। माई ब्रीथ वॉज गॉन। मेरी सांसें चली गई थी। आई वॉज फ्राइटेंड। मैं डर गया था। फादर लॉफ। मेरे पापा तो हंसने लगे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। लेकिन मुझे जो ओवरपावरिंग थी वेव की, ओवरपावरिंग वेव मतलब आप सोच सकते हैं बच्चा जब 3 इयर्स का बच्चा डरेगा तो कैसा डरेगा किसी चीज से। अब उसे लहरों की इतनी डर हो गई थी, हालांकि उसके पापा उस समय तो बहुत हंसे थे बट वह डर गया था। माई इंट्रोडक्शन to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. But in the little while I gathered confidence, I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by applying them. I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. मेरा यह परिचय YMCA से स्विमिंग पूल से, YMCA स्विमिंग पूल से रिवाइव्ड अनप्लीजेंट। अब मुझे यह जो है थोड़ा दुखद कब लगता है, अनप्लीजेंट होता है, उस मेमोरी की मुझे याद आ जाती है जब मैं नदी के किनारे पहुंचता हूँ, YMCA पुल के पास पहुंचता हूँ तो वह मेमोरी मेरे पास ताजा हो जाती है कि फिर से डर लगने लगता है और वह चाइल्डिश फियर उसका समाप्त ही नहीं होता है।
लेकिन फिर भी बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, चलो ये क्या हुआ, 3 इयर्स की घटना खत्म हो गई, बात खत्म, अब चलो मैं फिर से शुरू करता हूँ। फिर से उसने यात्रा मतलब फिर से स्विमिंग की तैयारी की और वो अपने हाथों में विंग्स लेता है, पैडल लेता है और वो वाटर विंग्स वॉचिंग द अदर बॉयज, और दूसरे बच्चों को वॉचिंग करके वो ट्राइंग करता है टू लर्न बाय एपिंग देम। आई डिड दिस 2 or 3 टाइम्स ऑन डिफरेंट डेज, मैंने 2 या 3 दिन तक डिफरेंट अंतर अंतर करके मैंने प्रयास किया। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, तभी फिर मिस एडवेंचर मेरे साथ हो जाता है। आई वेंट टू द, घटनाएं उसी के साथ घटती हैं जो डरता है, उन्हीं को फोबिया सताती है जो फोबिया के शिकार होते हैं। ठीक है, तो आई वेंट टू द पुल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, एक दिन ऐसा हुआ कि मैं पुल के किनारे पहुंचा जब उस समय वहां कोई नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, प्लेस बिल्कुल शांत था। द वाटर वाज स्टिल एंड द टाइटर बॉटम वाज व्हाइट एंड क्लीन एज अ बाथटब, जैसे बाथटब का पानी होता है वैसे ही वहां का मतलब बिल्कुल शांत था पानी, तो एकदम एकदम साफ साफ दिखाई देता बाथटब की तरह। आई वाज टीमिड अबाउट गोइंग इन एलान, मैं बैठ के इंतजार कर रहा था क्योंकि मैं कांप रहा था उस समय, डर रहा था पानी को देख के। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पुल टू वेट फॉर अदर्स, मैं किसी के आने का इंतजार कर रहा था। I had not been there long when he came a big brazier of a boy, probably 18-year-old, करीब 18 साल का लड़का, मुस्टन सा। He had thick hair on his chest, उसके मतलब बड़ा था, 18 साल के बच्चे जिसके चेस्ट पे बाल आ चुका है। He was a beautiful physical specimen, वह सुंदर और उसकी फिजिकल बॉडी अच्छी थी। With legs and arms that showed rippling muscles रिपलिंग्स थे। he yelled, "Hi, skinny, how had you like to be tucked?" कैसा लगेगा तुम्हें अगर इसमें मतलब डूबना हो, जाना हो तो कैसा लगेगा। With that he picked me, और यह बोलते बोलते उसने मुझे उठाया एंड tossed me into the deep end, और मुझे जहां का एरिया गहरा था 9 फीट था वहां पर उसे फेंक दिया। I landed in a sitting position, मैं जैसे बैठा था वैसी ही पोजीशन में नीचे जमीन पर गिर गया पानी के अंदर। Swallowed water and went at once to the bottom, पानी निगल लिया और मैं नीचे पानी के चला गया। I was frightened but not yet frightened out of my wits, मैं डरा था लेकिन इतना नहीं डरा था कि मैं बाहर निकलने की सोच ना सकूं। ऑन द वे डाउन आई प्लान, रास्ते में जब मैं नीचे जा रहा था पानी के तो मैंने योजना बनाई, प्लान किया कि when my feet hit the bottom, जैसे ही मेरा पैर जमीन को टच करेगा पानी के अंदर, I would make a big jump, मैं बड़ा सा कूद के जंप कर जाऊंगा। come to the surface, और जंप करते ही मैं सरफेस पे आ जाऊंगा। lie flat on it, और जब उस पे आऊंगा तो पैडल है ही है और विंग्स ही है मेरे हाथ में, मैं फ्लैट होके पीछे की तरफ लेट जाऊंगा। एंड पैडल द एज ऑफ द पुल, और पुल के पास पैडल करके हुए मैं किनारे पहुंच जाऊंगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन वह रास्ता बड़ा गहरा था, वो 9 फीट उसे ऐसे लग रहा था जैसे कि 90 फीट हो। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माय लंग्स वेर रेडी टू बस्ट, चूंकि जैसे ही मैं बॉटम को टच करने वाला था मेरे बस्ट लंग्स जैसे लग रहा था कि फट जाएंगे। But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. चूंकि जैसे ही मैंने बॉटम को टच किया मेरे लंग्स ऐसे लग रहे थे बर्स्ट हो जाएंगे, फिर भी मैंने जो है अपने को ऑर्डर दिया, अंदर से अपनी इच्छा शक्ति को जगाया और सोचा कि अब मैं जो है बाहर की तरफ छलांग लगा दूं। I imagine I would bob to the surface like a cork. Instead, I came up slowly. मैं बहुत धीरे धीरे कॉर्क की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ा। I opened my eyes and saw nothing. मैंने अपनी आंखें खोली और मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता है बट वाटर, हर तरफ वाटर वाटर होता है। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंग, हल्का हल्का येलो कलर लिए हुए गंदा पानी। I grew panically. I reached up as if to grab a rope and my hands clutched only at water.
मैंने सोचा शायद कोई रस्सी मिल जाए और मैं उसे पकड़ लूं, बट ऐसा नहीं होता। उसे जब पकड़ने की कोशिश करता है तो पानी ही हाथ में आता है और वो पकड़ने, आई वॉज सफोकेटेड, मैं घबरा गया। आई ट्राई टू एल बट नो साउंड केम आउट, मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था बट मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ, उसी समय मेरी आईज और मेरी नोज बाहर आती है लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं आता। आई फील्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, मैंने फ्लैड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, मैं पानी के ऊपर बाहर आने की कोशिश कर रहा हूँ। स्वेलोड एंड चॉक, आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स, मैं अपने पैर उठाने की कोशिश कर रहा हूँ बट दे हंग एज डेड वेट्स, वो ऐसे झूल जाते हैं जैसे कि लग रहा है कि उसमें कोई कॉन्शियसनेस है ही नहीं है, मरे हुए व्यक्ति की तरह है। पैरालाइज्ड एंड रिजिड, पैरालाइज्ड हो गए हैं, उठ नहीं रहे हैं। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, मुझे कुछ नीचे की तरफ खींच रहा था। आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हर्ड मी, मैं चीख रहा था लेकिन मेरी आवाज केवल पानी में ही थी। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पुल, आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी, मैंने अपनी लंबी यात्रा शुरू की। बैक टू द बॉटम ऑफ द पुल, पुल के बॉटम में। आई स्टक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, मैं फिर पानी नीचे गया तो मुझे पानी ही मिला। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फ्लाइट्स एंड इरिसिबल फोर्स, आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मेरी सांसें टक गई। माई लंग्स एक, माई हेड थ्रॉब, आई वॉज गेटिंग डिजी, मेरे फेफड़े में, लंग्स में दर्द था, मेरे हेड में एक था, दर्द था, पेन था। आई वॉज गेटिंग डिजी, ऐसे लग रहा था कि मैं सो रहा हूं, अनकॉन्शियस हो गया था। बट आई रिमेम्बर द स्ट्रेटजी, लेकिन मुझे अपनी तब भी स्ट्रेटजी याद थी कि मुझे करना क्या है। आई कॉक टू द सरफेस, मैं सरफेस पे जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, पानी पे फ्लैट हो जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, अपने आर्म से धकेलूंगा, धक्का दूंगा, स्ट्राइक करूंगा। एंड थ्रैश विथ माई लेग्स, और अपने पैरों को पीछे करूंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ पुल एंड बी सेफ, और मैं किनारे, पुल के किनारे पहुंच जाऊंगा और सेफ हो जाऊंगा। आई वेंट डाउन डाउन इंडलेसली, मैं बार बार नीचे जाता हूँ। आई ओपन माई आईज, मैं अपनी आंखें खोलता हूँ। नथिंग बट वाटर विथ अ लो ग्रो, कुछ नहीं दिखता, केवल पानी ही पानी दिखता। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, इतना गहरा पानी जो कि कोई पा नहीं सकता। एंड देन sheer shock terror seized me, terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has experienced it. डर, डर, वह डर जिसको कि वही जानता है जिसने उसको झेला हो, जिसने उसको समझा हो, जिसने उसको फील किया हो, वह ही उस डर को समझ सकता है। वह नहीं समझ सकता, वह टेरर जो मुझे रोक रहा है, वह टेरर जो मुझे समझा रहा है कि मुझे करना क्या है। इट वॉज सिंकिंग अंडर वाटर, आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर पैरालाइज हूँ। स्टिफ रिजिड विथ फियर, इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वे फ्रोजन, यहाँ तक कि मेरे अंदर की जो स्क्रीम से चीखें हैं वो भी जम चुकी थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, जो मेरे लंग्स में दर्द हो रहे थे और मेरे हेड में जो मेरा पेन हो रहा था वही बता रहा था कि मैं जिंदा हूं। जिंदा वही होता है, मतलब दर्द तो उसी को होगा जिसको जिंदा हो, यानी जिसकी सांसें चल रही हैं उसी को दर्द फील होता है। मरने के बाद दर्द हो नहीं सकता, इसलिए वो ये जान रहा था कि मैं जिंदा हूं। एंड देन इन द मिडिस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, आई मस्ट रिमेम्बर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, मैं फिर जंप किया और ऐसा जब जंप किया तो ऐसा अनकॉन्शियस हो गया राइटर कि उसे फील नहीं कि वो कब क्या हुआ उसके साथ, और जब उसको फील हुआ तो उसके अंदर ऊपर टाइल्स दिख रहे थे। माई toes reached out as if to grab them, I jumped with everything I had, मैं मेरे अंदर जितनी शक्ति थी उसके अकॉर्डिंग मैंने जंप किया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, जंप में कोई अंतर नहीं है। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, मेरे चारों तरफ केवल पानी था। आई लुक फॉर रोप्स, मैं रस्सी खोज रहा था।
लैडर्स खोज रहा था, वाटर विंग्स खोज रहा था, नथिंग बट वाटर, कुछ नहीं था, केवल 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 पानी था। A mass of yellow water held me, struck terror took an even deeper hold on me. Like a great charge of electricity, I shook and trembled with fright. My arms would not move, my legs would not move. I tried to call for help, to call for mother. Nothing happened. ना तो मेरा पैर हिल रहा था, ना तो मेरे हाथ हिल रहे थे। मैं बुलाना चाह रहा था, आवाज निकल नहीं रही थी। मैं अपनी माँ को बुलाना चाहता था, बट आवाज नहीं निकल रही थी। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज अ लाइट, तभी अचानक वहां प्रकाश दिखा। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, मैं उस भयावह पानी से, उस येलो पानी से बाहर आ चुका था। एटलीस्ट माई आईज वेयर, माई नोज वर ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी आंखें, मेरे नोज बाहर थे। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, तब मैंने तीसरी बार कोशिश की। आई शक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, मैंने सांसें ली और पानी पी लिया। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, येलोइश लाइट जो हल्की हल्की थी वो फिर चली गई। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, आई रिलैक्स्ड, इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन। It wiped over out fear. It wiped out terror. There was no more panic. It was quiet and peaceful. Nothing to be afraid of. This is nice to be drowsy, to go to sleep. No need to jump. Too tired to jump. It's nice to be carried gently, to float along in space. Tender arms around me, tender arms like mother's. Now I must go to स्लीप। वो कह रहा है कि मैं इतना डर गया था, इतना डर गया था कि मैं सोचता था कि अब वह डर कैसे समाप्त हो। और मैं, मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात यह थी कि मैं ये सोच रहा था कि मैं सो गया, सो जाऊं, और वह अपनी माँ के भुजाओं में सोना चाहता था। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, अब लगा कि मेरे जीवन का तो पर्दा गिर ही गया है, अब मेरे जीवन का अंत होने वाला है। द नेक्स्ट आई रिमेम्बर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पुल, तभी मुझे याद आया कि मैं अपने पेट की साइड जो है पुल पर लेटा हूं। वोमिटिंग, उल्टी की जा रही है। द चैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग, और वह साथी जिसने मुझे फेंक रखा था उससे कहा जा रहा था, बट आई वाज ओनली फूलिंग। समवन सेड द किड नियरली डाइड, कोई कह रहा था तुम बड़ी मूर्खता का काम किए हो, बच्चा तो मरने ही वाला था। बी ऑल राइट नाउ, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, लॉकर रूम में ले चलो। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉक्ड होम, बहुत घंटे बाद मुझे घर पहुंचाया गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं कमजोर हो चुका था, कांप रहा था। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बेड में होता तो कांपता था, चीखता था। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, मैं उस रात खा नहीं पाया। 4 days ऑफ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हर्ट, बहुत दिनों तक यह भय मेरे हर्ट में बना रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, मेकिंग मी ओबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, मुझे बहुत ही घबराहट जैसी हो रही थी, मेरे पैरों, पेट में ऐसे लग रहा था कि दर्द हो रहा हो। आई नेवर वेंट बैक टू द पुल, मैं कभी पुल के पास नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से डर लगने लगा। आई अवॉइडेड इफ वेन एवर आई कुड, जब भी मैं झील, नदी के किनारे जाता तो मैं उसको अवॉइड करने लगता। A few years later, when I came to know the waters of the cascades, I wanted to get into them, and whenever I did, whether I was wading the Teton or bumping river or bathing in warm lake of the rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. जब भी मैं सोचता कि मैं नदी में कूद के स्विमिंग कर लूं, नहा लूं, गर्म वाले झील में नहा लूं, लेकिन मुझे झील से, नदी से, सबसे वह मेरा डर वापस आ जाता। It would take possession of me completely. My legs would become paralyzed. Icy horror would grab my heart. मेरा पैर जैसे ही पानी देखता, मेरा पैर पैरालाइज हो जाता और मेरे हार्ट में जैसे आइस जम जाता था, डर से बर्फ जम जाता था। This handicap stayed with me as the years rolled by. यह handicap मेरे साथ लगातार बना रहा। In calms and many legs splashing on hand-locked salmon. Bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the
Dutchess and Metlos organ fishing or salmon on the Columbia at Bumping Lake in the Cascades. Whenever I went in hunting, fear of the water followed me. I ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. जब भी मैं अपने मित्रों के साथ बोटिंग करने का, स्विमिंग करने का, फिशिंग करने का कोई भी प्लान बनाता, फिर मुझे वही फियर, वही फोबिया मुझे सताने लगता और मेरा सारा एंजॉयमेंट खत्म हो जाता और मैं उस फोबिया से निकल ही नहीं पाता और मैं वह आइडिया छोड़ देता। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर। मैं कोशिश करता कि मुझे इस फियर से ओवरकम होना है, बाहर आना है, बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप। लेकिन इसने मुझे अपने चंगुल में फंसा रखा था, ऐसे लग रहा था मुझे खा जाएगा। और फाइनली ऑन 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड, अंत में 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। मैंने सोचा कि अब एक इंस्ट्रक्टर को मैं हायर कर लेता हूं और उससे मैं सीख लेता हूं। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week एन आवर ईच डे। मैं एक पुल के पास गया और लगातार 5 days प्रैक्टिस करता, 5 वीक में 5 days और प्रति आवर। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, उसने मेरे चारों तरफ बेल्ट लगा दिया। अ रोप अटैच टू द बेल्ट, और बेल्ट से रोप लगा दिया। वेंट थ्रू अ पुल्ली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल। He held on to the end of the rope and we went back and forth across the pool. वह पुल के चारों तरफ मुझे स्विमिंग कराता और मेरी जो है बेल्ट से रोप को पकड़े रहता, क्लच किए रहता ताकि मैं उससे बचा रहूं डूबने से। One each trip across the pool, a bit of the panic seized me. मुझे फिर भी जब भी वो थोड़ा सा लूज करता तो मुझे वह पैनिक, मेरी वह डर मुझे सताती। Each time the instructor relaxed his hold on the rope, I went under. Some of the old terror returned and my legs froze. जब भी वह थोड़ा सा लूज करता, रिलैक्स करता और मैं जो है थोड़ा सा पानी के नीचे जाता तो मेरे हाथ पैर डर से जम जाते थे। Then he taught me to put my face under water and exhale and to raise my nose and inhale. तब उसने मुझे एक्सेल और इनहेल करना सिखाया, कैसे पानी के अंदर एक्सेल करना है, कैसे पानी के अंदर इनहेल करना है। Each time the instructor relaxed, I broke and I went under. Some of the old terror returned and my legs froze. It was the 3 months before the tension. Water exhale and the raise my nose and inhale. I repeated the exercise hundreds of times. मैं इस एक्सरसाइज को सैकड़ों बार रिपीट करता। And to raise my nose and inhale, I repeated the exercise hundreds of times, bit by bit. I shed part of the panic that seized me when my head went under water. और यह थोड़ी थोड़ी जो वह मेरी हेल्प करता, सिखाता मुझे, इससे मुझे पानी के अंदर से अपने सिर को बाहर निकालने का सीख मिलता। Next he held me at the side of the pool and had me kick with my legs. और इसके बाद उसने मुझे पुल के किनारे खड़ा किया और मेरे पैर पर किक किया। फॉर वीक्स, 1 सप्ताह बाद। आई डिड जस्ट दैट। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पहले तो मेरे पैर ने रिफ्यूज कर दिया काम करने से, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। और फिर मुझे रिलैक्स हुआ और मैं उस पर कमांड कर लिया। दस पीस बाय पीस, धीरे धीरे, ही बिल्ट अ स्विमर, मुझे उसने तैराक बनाया। एंड व्हेन ही had preferred each piece, he put them together into an integrated whole. And April he said, now you can swim. अप्रैल में उसने कहा कि अब तुम सीख सकते हो। Dive off and swim the length of the pool, crawl, stop. तुम पुल को पूरी क्रॉल करके सीख सकते हो। I did. The instructor was finished. अब मेरा जो इंस्ट्रक्टर था वो समाप्त हो चुका था, बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, मैं नहीं फिनिश हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पुल। अब वो अभी भी मेरा वो डर बना हुआ था कि अगर मैं पुल में अकेले रहा तो क्या होगा। आई ट्राइड इट, मैंने कोशिश किया। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने लेंथ में ऊपर और नीचे ट्राई किया। टीनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न
जब मैं यह कोशिश करता तो मेरा वही पुराना भय आ जाता, बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड say to that terror trying to scare me, well, here is to you, look, and off I had go for another length of the pool. मैं अपना डर समाप्त कर रहा हूं, मुझे इसे बचना है. This went on until July, but I was still not satisfied. जुलाई तक यह चला, अभी भी मैं संतुष्ट नहीं था. I was not sure that all the terror had left. मैं संतुष्ट नहीं हुआ था कि मेरा टेरर समाप्त हुआ. So I went to Lake Wentworth in New Hampshire, dived off a dock at Trice Island. मैं तब जो है वेंटवॉर्थ में न्यू हेमिस्फीयर में गया आइसलैंड के पास, एंड swam 2 miles across the lake to Stamp. मैं 2 miles स्विम किया. I swam the crawl, breast stroke, side stroke and back stroke. मैंने अपने ब्रिस्ट स्ट्रोक से, साइड स्ट्रोक से एंड बैक स्ट्रोक, सभी स्ट्रोक से मैंने स्विम किया. Only one did the terror return. और केवल वही कि वह भय आ जाता. When I was in the middle of the lake, जब मैं लेक के मिडल में गया, I put my face under and saw nothing but bottomless water. मुझे कुछ नहीं देखा, केवल bottomless water दिखा. The old sensation returned in minute. वही भय मेरे पास फिर आ गया. I laughed and said, मैं अपने आप पर हंसा और कहा, I put my face under and said nothing but bottomless water. The old sensation returned in manner. I laughed and said, well, Mr. Terror, what do you think you can do to me? अच्छा तो मिस्टर टेरर, मेरे भय, तुम निकलोगे कि नहीं मेरे अंदर से? और मैंने उससे निकलने की पूरी कोशिश कर ली. It fled and I swam on. और उसी दिन से मेरे पास से टेरर हट गया और वह डर भाग गया और मैं जीत गया. तो भैया, डर के आगे जीत है, डर के आगे सभी जीत जाते हैं. At I had residual doubts at my first opportunity, I hurried west, went up the Titan to Concord Meadows, up Concord Trail to Meadows, मतलब हर तरफ ग्लेशियर में सभी जगह वह गया. And camped in the high meadow by the side of warm lake में गया. The next morning I dived into the lake and swam across to the other shore and back. एक शोर से दूसरे शोर तक जाता था. Just as Don Corcoran used to do, I shouted with joy, and Gilbert Peak returned the echo. I had conquered my fear of water. और अंत में वह कहा कि मैंने अपने डर से जीत लिया. The experience had a deep meaning for me. यह एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत गहरा मतलब रखता था. As only those who have known stark terror and conquered it can appreciate in death there is peace. There is terror only in the fear of death. केवल मृत्यु का डर. As Roosevelt knew when he said, all we have to fear is fear itself. हमारे अंदर जो फियर है वही हमारा डर है. उस डर को निकालिए, जैसा कि रोजवेल्ट ने बताया है. Because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce, the will to live somehow grew in intensity. At last I felt released, free to walk the trails and climb the peaks and to brush aside fear. अंत में मेरे अंदर से यह डर, फियर समाप्त हुआ और मैं इस डर से बच गया. यह है डीप वाटर की कहानी. ऐसा है राइटर का सफर. डर, उस डर से बचने के लिए राइटर ने कितने प्रयास किए, कितनी कोशिश की. आप भी अपने डर से बचने के लिए फर्म होइए, डिटरमाइंड होइए. और डिटर्मिनेशन व्यक्ति के हर जिज्ञासा को पाने की क्षमता देता है, कैपेसिटी देता है. अगर हमें कुछ अचीव करना है तो हमें डिटरमाइंड होना होगा, हमें उस चीज के लिए फर्म होना होगा कि हम यह करके दिखाएंगे. और जिस दिन हम यह डिटर्मिनेशन रख लिए, उस दिन हम उस चीज को अचीव कर सकते हैं और उसमें कोई हमें रोक नहीं सकता. उस अचीवमेंट को पाने से हमें कोई रोक नहीं सकता. थैंक यू.